साथियों, हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद और हर दरगाह इलीगल है और इलीगल चीजें हटेगी, चाहे आप स्वयं हटा लो या फिर बुलडोजर से हटा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। जो इलीगल चीज है वह तो हटेगी, बवाल चाहे कितना ही कर लो। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने आए हुए हैं। विधायक टी राजा ने एबीपी न्यूज संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया, यूपी की हर इलीगल मस्जिद दरगाह हटेगी। बुलडोजर पर रोक लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर रोक इसलिए लगाई कि पहले आप नोटिस दें, पहले नोटिस देंगे। उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद हर दरगाह इलीगल है, उसे ढाया जाएगा। विधायक टी राजा ने कहा कि बागेश्वर धाम के महंत जी ने बहुत ही सुंदर यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन हजारों की संख्या में हिंदू जुड़ता जा रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है। आज हिंदू ये संकल्प ले रहा है कि जातिवाद को खत्म करना है। मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभियान प्रारंभ किया है। टी राजा ने कहा, आज हिंदू समाज को सोचने की आवश्यकता है कि जब एक संत रोड पर आकर हिंदुओं से मांग कर रहा है कि एक हो जाओ, जातिवाद को खत्म करो, और यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। यह तो छोटी सी 160 किलोमीटर की यात्रा है। अगर गुरुजी पूरे भारत में भ्रमण करेंगे तो मैं समझता हूं कि लव जिहाद भी खत्म हो जाएगा और हिंदू जातिवाद से भी मुक्त हो जाएगा। टी राजा ने कहा कि कौन मौलाना क्या कहता है, यह उनकी मानसिकता है, लेकिन गुरुजी का तो एक ही संदेश है कि मेरी यह यात्रा हिंदुओं को एक करने की है। 2 दिन हो गए हैं, मौलाना बता दें कहां पर दंगा हुआ। मैं मौलाना को यही कहना चाहूंगा कि आज गुरुजी हिंदुओं को जगाने में ही व्यस्त हैं। जिस दिन तुम्हारे बारे में सोचेंगे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी को मत छेड़ो, चाहे वह मौलाना हो या किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। विधायक टी राजा ने कहा कि जो काम राजनेताओं को करना था वह काम एक संत कर रहा है। एक संत रोड पर आकर जातिवाद को खत्म करो, हिंदू हिंदू भाई का नारा लगा रहा है, तो ऐसे संत से जुड़ना चाहिए, न कि उनका विरोध करना चाहिए। साथियों, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन गुरुजी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, हमारे गुरु आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे विश्व के कल्याण के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसलिए गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरुजी की इस पहल के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर डाल देना। साथियों, बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा ने सोमवार को यूपी में प्रवेश किया। इस दौरान अपनी यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए है। उन्होंने कहा कि 4 दिन तो शांति से निकल गए। हमारी यात्रा में शामिल सभी लोग शांति प्रिय हैं, क्रांतिमय है, बौद्ध में है, जोश में है पर होश में है। इनमें शांति भी है और क्रांति भी है। यह अनेक है पर एक है। हम इसलिए तो निकले ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ जगाने के लिए निकले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इसमें दंगा का कोई विषय ही नहीं। रही आशंका की बात तो कोई करे तो उससे बड़ा नीच कोई नहीं। ये बातें बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज से यात्रा के 5वें दिवस कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया है। बागेश्वर बालाजी ध्वज के माध्यम से राम राजा ओरछा से मिलने जा रहे हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा है, जन जागृति की यात्रा है। यह वह यात्रा है जिससे देश की खाइयां दूर होंगी, देश के गड्ढे भरे जाएंगे, देश की वैमनस्या को दूर किया जाएगा। इस यात्रा से देश में नई क्रांति आएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा से देश एक नया इतिहास लिखेगा। इस यात्रा से देश की नई पहचान बनेगी। विविधता में एकता और एकता में हिंदू एकता इस देश को नई गति देगा और विश्व गुरु बनाएगा। इसलिए यह यात्रा बहुत आवश्यक है। थकान तो है, लेकिन लोगों की ऊर्जा हमें थकने नहीं देती। पैरों में छाले हैं, शरीर में पीड़ा भी है, लेकिन हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत छोटा है। इसलिए हम अपने दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रहे हैं। हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर कहा कि कानून को हाथ में लेने का काम किसी का नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जीना चाहिए। यह कृत्य जिन्होंने ने भी किया उन पर राष्ट्रद्रोही है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्हें अंदर करना चाहिए। पंडित शास्त्री ने सनातन बोर्ड को लेकर कहा कि बनना चाहिए। साथियों, अभी अभी आई एक बड़ी न्यूज ने मुस्लिम कट्टरपंथियों की वॉट लगा दी है। साथियों, रामकृष्ण और भगवान शंकर की कथाएं कहने वाले
और हिंदुओं को हाथों में तुलसी की माला जपने की बात कहने वाले मध्य प्रदेश के दो प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा हिंदुओं को जगाने और एकजुट करने के लिए एक साथ आए हैं। हिंदुओं को जागृत करने के लिए जहां 21 नवंबर को बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा हिंदुओं से पूछ रहे हैं कि घरों में कितने हथियार हैं। साथियों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा के छतरपुर के एक गांव पहुंचे। उनके साथ देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में चल रहे हैं। गांव में पहुंचकर बाबा बागेश्वर ने उसका नाम ही बदल दिया। उनके इस ऐलान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। दरअसल 9 दिनों तक चलने वाली बागेश्वर बाबा की इस यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल होकर जिस रास्ते से निकल रहे हैं वह भगवामय होता जा रहा है। एमपी, यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान और दिल्ली तक से श्रद्धालुओं का जमघट बाबा बागेश्वर के समर्थन में पहुंच रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सनातन जागरण और हिंदू जोड़ो यात्रा के चौथे दिन यह घोषणा की है। जब उन्होंने गांव का नाम पूछा तो किसी ने अलीपुरा बताया। इसके बाद क्या था, बाबा ने बिना देरी किए एक डायलॉग के बाद गांव का नाम ही बदल दिया। फिर देखते ही देखते वहां मौजूद हजारों भक्तों की भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। ये अंदाज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है। बाबा बागेश्वर ने भी उसी स्टाइल में अलीपुरा को हरिपुरा करने की घोषणा कर दी। इसे लेकर बागेश्वर बाबा ने कहा कि अलीपुरा तो उनका का नाम है, यह हरिपुरा होगा। इतना सुनते ही भक्तों में जोश और उत्साह भर गया। हालांकि किसी भी स्थान का नाम बदलने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना जरूरी है। हिंदू धर्म के लोगों को जागृत करने के लिए बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। ये यात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होगी, जो 29 नवंबर को ओरछा में खत्म होगी। पदयात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये पदयात्रा 21 नवंबर को छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से शुरू होकर 26 नवंबर को निवाड़ी जिले की सीमा में प्रवेश करेगी, जहां रात के विश्राम के बाद 27 नवंबर की सुबह यात्रा प्रारंभ होगी। 28 नवंबर को सुबह यात्रा प्रारंभ होकर ओरछा के पहले रात्रि विश्राम करने के बाद 29 नवंबर को यात्रा ओरछा में श्री राम राजा दरबार पहुंचकर खत्म होगी। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि तुम कह रहे हो कि बच्चे 2 ही अच्छे और चाचा के बच्चे 30 अच्छे, आगे चलकर इन्हीं लोगों का तुम्हारे परिवार पर अधिकार होगा। ये बात हिंदुओं को आज समझ नहीं आ रही है। कल यही चिल्लाएंगे, कल यही रोएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए। फिर बाद में मत कहना कि किसी ने जगाया नहीं, क्योंकि अब रामकृष्ण नहीं आने वाले हैं। अब तो आपको खुद ही राम बनना पड़ेगा। वहीं हिंदुओं को जागाने की अलख में सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आप कब जागोगे? हम नहीं जागाएंगे। आपको जागना है क्योंकि राष्ट्र आपको बचाना है। आज जातियों में बंट रहे हैं। जब धर्मरूपी घर ही नहीं रहेगा तो जातियों का क्या करोगे? अभी हम पूछेंगे कि सनातनियों के घर में कितनी तलवारें हैं, सनातनियों के घर में कितने डंडे हैं, सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं, सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने औजार है, कितनी गुप्तियां हैं। मालूम पड़ा एक तो पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथियों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का सीना चौड़ा करते हुए सारे सनातनी हिंदुओं को इकट्ठे होने की इतनी बड़ी बात कही है, शायद में कोई नहीं कह सकता। साथियों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार और सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये सब क्या कर रहे हैं? इससे क्या परिणाम हो सकते हैं? आप अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, यह केवल आपके लिए 1 सेकंड का काम है, इससे हमारी काफी मदद होती है।